नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के इस ख़ास एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं कि दो लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ कृपाल सिंह मौजूद हैं और मेरे साथ सरस्वती देवी मौजूद हैं। लेकिन कृपाल सिंह अब अब्दुल रहमान के तौर पर अब अपनी आइडेंटिटी रखते हैं और आप जो है सना फातिमा के नाम पर अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। इन दोनों ने 2004 में कृपाल सिंह ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद उनके साथ रहने वाली उनकी बीवी ने बौद्ध में आने के बाद 2015 में इन्होंने आकर के अपना इस्लाम को अपनाया। ये हाथरस के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। आज इस वक्त जो कुछ हालात मुल्क में हैं उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी के बाद से, इन्हें इस वक्त ये दिल्ली में रहते हैं। इन्हें यहाँ पर दिल्ली में और हाथरस का जो प्रशासन है उसने इनको नोटिस भेजा कि आप आकर के यहाँ पर अपना जो है वो दर्ज कराइए, अपनी गवाही दर्ज कराइए, जवाब दर्ज कराइए और अपने कागजात यहाँ पर सबमिट कीजिए। उसके बाद हमें पता चला तो हमने इनसे मुलाकात की और आज हम इनके साथ हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया था, क्या हालात थे, क्या परिस्थितियाँ थीं, ख़ुद से इन्हें इस्लाम के करीब ये कैसे आए और क्या क्या मामलात रहे हैं ख़ास तौर से। और अब फ़िलहाल उनका जो पुराना परिवार है, इनके माँ बाप हैं, इनके भाई वगैरह हैं, उनसे इनके अभी क्या रिश्ते हैं। तो सबसे पहले मैं कृपाल सिंह आपका और स्वागत करता हूं कि आपने मुझे समय दिया कि आप बताएं कि हम आपसे जान पाऊं कि आपके साथ उस वक्त क्या हुआ और कैसे आपने इस्लाम कबूल किया था। तो मुझे थोड़ा सा इस्लाम कबूल करने की अपनी कहानी ज़रा सा ब्रीफ में बताएं। जी, धन्यवाद आपका। मैं जो है ना 2002 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल करके इधर एनसीआर में आया और मैं पहले से ही धार्मिक था और भगवान शिव की आराधना करता था, मंदिर भी जाता था और कावड़ भी लेकर के आया हूँ। और मैं सोचता था कि हमारा जो ज़िंदगी में आने का असली उद्देश्य क्या है। यहाँ लोग आते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजर करके चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, कुछ लोग कम पैसा कमाते हैं, कुछ लोग मीडियम जी करके चले जाते हैं, कुछ लोग जो है अपना जो है अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं, कुछ कष्टों में ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अंत में क्या है, सब लोग मरते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो मरा ना हो पृथ्वी पर आकर के। तो हम कहाँ से आते हैं और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, इस पर मैंने सोचना शुरू किया। तो हम पहले भी हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि स्वर्ग नरक होता है, और लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ये नहीं था कि स्वर्ग नरक का सिस्टम क्या है। क्या हमारा जो है ना, हमसे जो जो पावर है जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे क्या चाहती है, हम उसको कैसे प्रूव करें कि हम उसके भक्त हैं। तो मैंने रिसर्च किया। मैं पहले हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए, लेकिन जब सोचना शुरू किए तो हिंदू धर्म की भागवत गीता, भागवत महापुराण और वेद ये मैंने पढ़े। तो इनमें मैंने जब देखा कि एक ऐसी शक्ति की इबादत करने का हुक्म है जो इस पृथ्वी पे आती ही नहीं है, जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तब मैंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया। इस्लाम में मैंने देखा कि जिस ये इस्लाम के तरफ जब आए इस्लाम स्टडी करने के लिए, आप तो खुद से आपने इस्लाम स्टडी करना शुरू किया, टेक्स्ट उनके जो लिटरेचर हासिल करना शुरू किया, या किसी ने आपको ला करके दिया, या क्या हुआ? नहीं, मैंने अपने खुद से किया और इसमें किसी का कोई रोल नहीं रहा है। मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से, अपने आप खुद मैंने रिसर्च किया है। मार्केट में किताबें मिलती हैं लाइब्रेरी में, और जहाँ जहाँ मुझे किताबें मिली, जहाँ से भी, और लोगों से भी पूछा मैंने, बहुत सारे लोगों से, तो जो भी बता देते कि यहाँ मिल जाएंगी तो हम वहाँ जाते थे और स्टडी की। तो मैंने सबसे पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी।
हिंदी में। तो जब मैंने देखा कि एक आदमी अनपढ़ है और उसको तकरीबन 42-43 साल तक एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हैं वो, और उस ज़माने के लोग उनको बहुत नेक और अच्छा आदमी कहते थे। जब उन पर इस्लाम की जो कुरान है, कुरान की आयत हैं, उनके अल्लाह के ज़रिए उन तक आईं, तो उन्होंने जो है लोगों को जो बुराइयां थी समाज में, मैंने जब उनकी ज़िंदगी पढ़ रहा था तो मैंने देखा उस ज़माने के लोग जो है ना बच्चियों को ज़मीन में गाड़ देते थे जिंदा, और बहुत सारे जो है ना अलग अलग तरीके के लकड़ी के, मिट्टी के, पत्थर के। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तो बहरहाल आपने उसको जब पढ़ा, समझा, इस्लाम की अलग अलग पूरी शिक्षाओं को समझा, इस्लाम कब कबूल किया और कैसे? जी, इस्लाम जो है मैंने 2005 में जो है कलमा पढ़ा था, और उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और ये कलमा पढ़ाने में आपके जो परिवार है आपका, जब आपने कलमा पढ़ा तो आपके परिवार पर जो आपके अम्मी अब्बू थे और आसपास के लोग थे, उन्होंने कोई विरोध किया या फिर आप उनसे किस तरह से आप उन्हें समझा पाने में कामयाब? कलमा पढ़ने के बाद मेरे अंदर कोई वैसी तब्दीली इस तरह की नहीं आई कि जो है कोई मैंने उनके साथ व्यवहार में कोई चेंज किया हो। मैं जैसे पहले रहता था वैसे ही रहता था। और जब उन्होंने देखा नमाज़ पढ़ता है तो पूछते थे क्यों नमाज़ पढ़ता है। मैं कि मेरा बिलीव है, मुझे लगता है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद थे। मैं कि आपकी मर्जी है, जैसे आप करते हैं। मैंने रिसर्च किया, मुझे लगता है कि इस्लाम सच्चा है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ना नमाज़ पढ़ने से रोका, ना ही उन्होंने कभी मेरे साथ बदतमीजी की, और ना ही मेरे कभी परिवार से ब्रेकअप रहा। आजकल मीडिया में उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ी खबरें मीडिया चला रहा है कि जब कि मुसलमान बनाने के लिए एक बहकावा दिया उमर गौतम ने बहुत सारे लोगों को, और इसी तरह से आपके साथ भी क्या किसी ने कोई बहकावे का भी अमल, कोई लालच, कोई इस तरह की कोई किसी ने दी इस सफ़र के दौरान कि आप मुसलमान बन जाओ तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, हम यहाँ दुनिया में ये दिलवा देंगे, मरने के बाद तो तुमको जन्नत मिलनी ही है, हम ये भी करवा देंगे, ऐसा कोई बहकावे की कोई बात थी? जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आज तक किसी ने इस तरह का कोई लोभ नहीं दिया कि किसी ने ये कहा हो कि तुम्हें हम जो है ना ये देते हैं इस्लाम में लाने के लिए। मुझे किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना किसी ने मुझे कभी लालच किया है, और जो भी डिसीजन है मैंने खुद अपना डिसीजन खुद लिया है। सना फातिमा, मुझे आप ये बताएं कि आप इनके साथ कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी, और मैं क्या ना इस्लाम को मैं 2015 से मानने लगी हूँ। जब आपकी शादी 2008 में हुई तो हिंदू रस्म रिवाज से हुई थी? हाँ जी, हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी। जब किसी को पता ही नहीं था, ना मुझे पता था। और क्या ना जब मुझे पता चला तो मुझे भी अच्छा लगा कि इस्लामी धर्म सही है, ईश्वर की इबादत हमें कैसे करनी चाहिए। आपके पति पहले से 2004 में इस्लाम कबूल कर चुके थे और फॉलो करते थे। बाद में आपकी शादी हुई, चूँकि घर में साथ थे तो बाद में उनकी आपके साथ शादी हो गई। और उसके बाद क्या आपको इस्लाम में लाने के लिए इन्होंने कभी कोई था वैचारिक कोई डिस्कशन किया हो कि तुम क्यों नहीं आ रही हो इस्लाम में, मैं तो बहुत पहले आ गया हूँ, ऐसी कोई बात हुई? या आपको इन्होंने आज़ाद रखा कि आप समझ लो पहले उसके बाद इस्लाम में आओ? हाँ, नहीं, इन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ना कोई परेशान किया। इन्होंने बोला था कि तुम्हें अच्छा लगे तो करना, मानना ईश्वर को, जब तुम्हें अच्छा लगे तो मैंने सही समझा कि हाँ कि ईश्वर हमने देखा नहीं है तो उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं। तो मुझे भी अपने दिल में ऐसे ही लगता था कि ईश्वर की इबादत हमें नमाज पढ़ के ही करनी चाहिए। अभी इनके साथ आपका जीवन कैसा गुजर रहा है? आपके 3 बच्चे भी हैं, और आप लोग का जो पारिवारिक जीवन है इनके साथ में किस तरह का? नहीं, पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। हाँ, अभी कभी ने कोई परेशानी नहीं दी है, कभी भी ना कभी परेशान किया है, ना इस्लाम को लेके, ना बाद में भी, ना पहले। जी, देखिए ये सना फातिमा हैं जो जिनकी शादी 2008 में इनके साथ हुई है, और उसके बाद में 8 से लेकर के 15 तक 7 साल और गुजरता है इनके साथ में।
और वो इनके साथ रहती हैं और इनके बिहेवियर के साथ, इनके तमाम मामलात के साथ रहती हैं। धीरे धीरे करके इनको भी समझ में आता है कि ये जो फॉलो करते हैं जिस धर्म को, मुझे भी फॉलो करना चाहिए और मुझे भी इसी में सुकून मिलता है। उसके बाद इन्होंने 2015 में अपने इस्लाम पर आने का ऐलान किया। ये है सना फातिमा और अब्दुर्रहमान की कहानी। ये बता रहे हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं दी। अलबत्ता इस वक्त जो मेरे साथ ये मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद हैं कि इन्हें हाथरस प्रशासन ने इनको एक नोटिस भेजा है। ये उमर गौतम साहब की गिरफ़्तारी के बाद से, जब उनके पास से कुछ कागजात मिले। कागजात ये हैं कि जब इन्होंने वहाँ पर कागजात बनाने का एक फैसिलिटी थी, इन्होंने अपने तब्दीली मज़हब के कागजात बनवाने के लिए उनके यहाँ रुजू किया था। बस इतना ही था मामला था। और उसके बाद 2 दिन में जो भी कागजात उनके बन गए, उसके बाद से इनका और कोई मामला नहीं रहा। लेकिन चूंकि प्रशासन को, पुलिस को उनके यहाँ से कागजात मिले हैं, तो जो जो कागजात मिले हैं, जिन जिन लोगों के मिले हैं, अब उन तमाम लोगों को इन्हीं की बुनियाद पर नोटिस दिया जा रहा है। इन्हें टेलीफोन करके परेशान किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि आप आकर के ज़िला प्रशासन पर अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश करो। इसी बुनियाद पर इन्होंने आज मुझे फ़ोन किया, कहीं से इनको नंबर मिला, एशिया टाइम्स को फ़ोन किया और ये जानना चाहा कि हम वहाँ जाने से पहले हम आपके पास आकर के अपने बयान रिकॉर्ड करा देना चाहते हैं एक मीडिया पर, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई दुश्वारी होती है या हमारी स्टोरी को गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो हम जो है उसको सही तरीके की जो स्टोरी होगी, आज की जो स्टोरी होगी, वो लोगों को हम बता सकेंगे। हो क्या रहा है कि मीडिया एक तरफा तौर पर पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर एक स्टोरी गढ़ रहा है। जो लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको एक तरह से मुजरिम करार दे रहा है, जो लोग इस्लाम लाए हैं, और उनके घर वालों को जा करके बहला फुसला करके उनसे बाइट ले करके या उनको दबाव डाल करके उनसे अलग अलग तरह की स्टोरी कर रहा है, जिससे एक माहौल ख़राब हो रहा है। हिंदुस्तान के जो संविधान है उसने दफ़ा 25 के तहत हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने और आपको प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। इन्होंने उसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर धर्म परिवर्तन दोनों लोगों ने किया है। इसलिए याद रहे कि ये जो भी किया है इन लोगों ने, जैसा कि मुझे अभी इन्होंने बताया कि हमने पूरी तौर पर होश हवास में स्टडी करने के बाद अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, इसलिए किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हमारे इस्लाम कबूल करने में। और इसलिए ये लोग आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उमर गौतम साहब से आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई और क्या ताल्लुक़ है उमर गौतम? उमर गौतम साहब से हमारी 2 मुलाकातें हुई हैं। एक 24 को हुई थी। 24 कौन सी तारीख? 24 मई 2021। और एक हुई थी 22-23 में से, 22-23 मई में से एक दिन, कोई से इतना पक्का नहीं है। तो पहले हम 22-23 में गए थे बात करने के लिए कि हमें डॉक्यूमेंट बनवाने अपने इस्लाम के, और उसका जो एक्सपेंस होता है वो हमने उनको दिया। उन्होंने बताया इतना खर्चा आता है। तो पैसे उन्होंने दिए थे, आपने दिए? जी, पैसे हमने दिए थे। अच्छा जी। फिर क्या बनवा के दिया उन्होंने? और उन्होंने हमको एफिडेविट, जो कोर्ट से होता है, जो पटियाला कोर्ट से एफिडेविट है, जो 26 मई 2021 का है, और 26 मई 2021 का काजी का सर्टिफिकेट। और उसके बाद हमने 31 मई 2021 को गजट के लिए हमने अप्लाई किया था। और गजट, भारत सरकार का जो गजट है, उसमें 12 से 18 वाला जो पेपर है गजट का, उसमें गजट वालों ने हमारा नाम परिवर्तन का और जो रिलीजन कन्वर्जन का एडवर्टाइजमेंट जो पेपर में छपा है। अब आप कब लेकर के जा रहे हैं जिला प्रशासन को देने के लिए हाथरस को? अभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे, जब से नोटिस आया है। क्या नोटिस आया है आपको और किसने नोटिस भेजा है? वहाँ पर जो डीएसपी रुचि गुप्ता हैं, उनके साइन से कोई प्रमोद इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है। और उन्होंने ये लिखा है उसमें कि आपकी जांच, आपको यह अवगत कराना है कि आपकी जांच जो है ना मेरे द्वारा की जा रही है।
और आपका स्टेटमेंट, आपका और आपकी पत्नी का स्टेटमेंट जो अंकित होना ज़रूरी है। तो आप अपने आईडी प्रूफ और कन्वर्जन से संबंधित सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स लेकर के मेरे कार्यालय में उपस्थित हों। कोई डेट भी दी है? उसमें ना कोई डेट लिखी है और ना ही ये लिखा है कि हमें किस तरह के बैंक डिटेल देना है। एक तो होता है कि अकाउंट नंबर हम उनको दे दें, बाकी वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे। एक होता है कि बैंक का स्टेटमेंट हम जो है ना दें, ना उन्होंने उसमें कोई डेट लिखी कि हमको किस डेट से किस डेट तक का स्टेटमेंट देना है। इस दरमियान उन्होंने फ़ोन करके और क्या क्या बातें कही आपसे? ये 1 तारीख को ही हमारे पास ATS के 2 व्यक्ति आए थे जो एड्रेस वेरिफिकेशन करने आए थे हमारा दिल्ली का, और उन्होंने बस एड्रेस वेरिफिकेशन किया, बाकी हमसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। वो चाहते तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिया। सना फातिमा, आप ये बताइए कि अभी फ़िलहाल आपकी जो आपके घर पर जो इस तरह से बता रहे हैं कि फ़ोन आ रहे हैं, आप परिवार आपका परेशान है एक तरह से आप लोग, तो अभी आपको वहाँ जाना होगा और जा कर के वहाँ पर स्टेटमेंट देना होगा, तो उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार तो हैं, पर किसी भी तरह से हमें वहाँ पे परेशान ना किया जाए। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे भी हमें लोग फ़ोन कर करके कितने फ़ोन आते हैं, परेशान करते हैं। बस जब सारी जानकारी मिल गई है उन लोगों को तो परेशान ना करें फिर। जी, इनका कहना है कि दोनों पति पत्नी का कहना है कि भाई हम जो कुछ भी हैं अपनी मर्ज़ी से हैं, अपनी पसंद से हैं, और उसका हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री सबूत भी जमा कर रखा है। जिस किसी को भी, जिस प्रशासन के जिस अधिकारी को ज़रूरत है हम उस तक पहुंचाएंगे, उस तक पहुंच करके हम उसको ज़रूर देंगे, लेकिन हमें बेवजह से परेशान ना किया जाए, क्योंकि ये हमारा ये बुनियादी हक़ है और हिंदुस्तान का जो आइन है हमें अपना धर्म बदलने और उस पर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। इसलिए हमें अपने धर्म पर, जो धर्म भी हमने स्वीकार किया है उस पर बाकी रहने दिया जाए। किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। इन्हें खौफ इसी बात से है कि अगर खुदा न खास्ता ये वहाँ जाते हैं और इनकी स्टोरी को किसी तरह से तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है तो कम से कम उनके पास एक सबूत इस तरह का हो कि उन्होंने इस तरह के भी इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें अपनी सारी बातें उन्होंने अपने तौर पर कही हैं। तो आज बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम फिर इनसे मुलाकात करेंगे, जब ये दोबारा अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद हम इनसे राब्ते में रहेंगे। अगर कोई स्टोरी होती है, कोई ख़बर होती है, कोई उसमें और अपडेट होता है तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।